हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट प्राइड बुक की नेक्स्ट पोएम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द बॉल पोएम। ओके, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत मैसेज देने वाली पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है। तो चलिए लेट्स सेट गो, स्टार्ट करते हैं इसको। थीम क्या है, पहले हम इस पोएम की थीम जान लेते हैं। इस पोएम की थीम में क्या है, एक बॉय है ना, छोटा सा बॉय है, उसकी एक बॉल है वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है बॉल उसकी। तो जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा सैड है। पोइट भी वहीं पर खड़ा हुआ है और पोइट उस बॉय को देख रहा है। वो बॉय बेचारा एकदम स्टूपीफाइड है, स्टूपीफाइड है वो बॉय। स्टूपीफाइड मतलब होता है एक जगह फिक्स्ड हो जाना, है ना, बिल्कुल स्तब्ध रह जाना। बड़ा ही सैड है, वो समझ नहीं आ रहा इसको क्या करे। बहुत प्यारी बॉल थी उसकी, बॉल खो जाती है। पोइट सोच रहा है इस बॉल को, इस बॉय को अब क्या फील हो रहा होगा, कैसा वो फील कर रहा होगा। पोइट चाहता तो है कि उसको कुछ पैसे दे दे, नई बॉल ले आए, लेकिन पोइट ये कहना चाह रहा है कि अगर वो एक न्यू बॉल ले भी आएगा तो इससे बॉय की जो जो फीलिंग, जो लव उस बॉल के साथ जुड़े हुए थे वो वापस नहीं आएंगे। तो पोइट उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो उसको वहीं खड़ा है, वो रो रहा है, परेशान है। पोइट उसको रोने देता है और सोच रहा है कि हाँ, वैसे भी बड़े होकर इसको कभी ना कभी तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ही है कि चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं, चीज़ें लॉस हो जाती हैं। बेटर होगा ये अभी से ये सीख ले। और वो बॉल एक्चुअल में एक बॉल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी। तो वो अभी से जान ले कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया जाता है और उनको हमें किस तरह से बियर करना होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पोइम को। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ये पोएट क्वेश्चन कर रहा है हमसे। ओके, पोएट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या है। क्या है का मतलब है व्हाट विल ही डू नाउ। ओके, व्हाट विल ही डू नाउ, अब वो बच्चा क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी। ध्यान रखेंगे इस पूरी पोएम में जो बॉल है वो नॉट ओनली बॉल, बॉल इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है बॉल। बॉल यहाँ पर एक बॉल नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पोएट कह रहा है वो क्या करेगा जिसने उस बॉल को खो दिया। वॉट इज हिज टू डू, वो क्या करेगा अब। आई सॉ इट गो, हियर द इट वर्ड रेफर्स टू बॉल। ओके, इट रेफर कर रहा है बॉल को। पोइट कह रहा है कि हाँ, मैंने उसको जाते हुए देखा था। अब ध्यान रखना, जो गो पर्सन है, गो क्वालिटी क्या है, गो एक ह्यूमन क्वालिटी है। जो बॉल है, बॉल की क्वालिटी क्या होगी, रोल यानी कि लुढ़कना, बॉल की ये क्वालिटी होगी। लेकिन बॉल को यहाँ गो बोला गया है, दैट मीन्स कौन सा डिवाइस हो जाएगा, हियर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ओके, एज ए पर्सन, जब नॉन लिविंग को एज ए पर्सन लिविंग दिखाया जाए, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पोइट कह रहा है मैंने उसको जाते हुए देखा था। बॉल जाएगी थोड़ी ना, वो तो रोल्ड होगी, लुढ़केगी। लेकिन पोइट कह रहा है मैंने जाते हुए देखा। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, बाउंसिंग होता है जंपिंग, उछलना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो उछल उछल कर कूद कूद कर चलते हैं इस तरह से। मैरीली होता है जॉयफुली, है ना, खुशी खुशी। अब यहां भी बॉल खुश कैसे हो सकती है भाई, बॉल कोई पर्सन थोड़ी ना जो खुश हो जाएगी। तो अगेन इस लाइन में भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो पोएट कह रहा है कि मैंने उसको बॉल को बड़ी खुशी खुशी जाते हुए देखा। कहाँ गई, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे, यानी नीचे सड़क पर गई। देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, फिर देखो बड़ी खुशी खुशी कहाँ गिर पड़ी, जाके पानी में गिर पड़ी, देयर इन द वाटर। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, पोइट कह रहा है कि बच्चे से, किससे कहने का मतलब है, बॉय, बॉय से ये बात कहने के लिए कोई मतलब नहीं है कि बेटा मत रो, बहुत सारी बॉल्स हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप उससे बोलोगे तो आप चीज एक बार जो चली जाती है ना, वो चीज वापस नहीं आती है। इमोशंस जुड़े हैं उसके उस बॉल से। पोइट कह रहा है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। अल्टीमेट का मतलब है यहाँ पर एक्सट्रीम, है ना। शेकिंग, शेकिंग का मतलब है एकदम ट्रबल। फिक्सिस का मतलब है स्टेयर, आप कह सकते हो स्टोन्ड, पत्थर बना देना एक जगह। एक बहुत भयानक दुख ने बच्चे को वहीं पर स्टूपीफाइड कर दिया, स्टोन्ड कर दिया, फिक्स कर दिया है। वहीं पर वो खड़ा हुआ है, कुछ मोशन नहीं कर रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब होता है फर्म, रिजिड मीन्स होता है फर्म। ओके, रिजिड मीन्स होता है फर्म, यानी कि एकदम मजबूती से खड़े रहना, बड़ा पक्का होकर वहां पर खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग होता है शेक, कांपना, कांप रहा है बेचारा डर से।
स्टेयरिंग, स्टेयरिंग होता है गेज, और क्या कर रहा है, घूर रहा है डाउन, कहाँ पर, उस जगह को जहां पर बॉल गिरी थी। यानी खड़ा होकर उसको शायद बॉल दिख भी रही है, खड़ा होकर और कंटिन्यूअसली उसी जगह देखे जा रहा है, देखे जा रहा है बेचारा जहां पर बॉल गिरी हुई थी। तो पोइट कह रहा है कि वो बच्चा एकदम स्टूपिफाइड है, मीन्स उसको, इन दोनों लाइन का मतलब अगर हम सिंपली बोले ना तो हम बोलेंगे शॉक्ड। जो बॉय है उसको शॉक लगा हुआ है, एकदम शॉक्ड है वो कि क्या करे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, पोइट कह रहा है कि जो बच्चा क्या कर रहा है, वो घूर रहा है, यंग स्टीयरिंग कर रहा है अपने यंग डेज में, यानी कि बचपन के दिनों में। बचपन में उसको क्या होना चाहिए, उसको बाउंसिंग करना चाहिए, इधर उधर उछल कूद करनी चाहिए, लेकिन बेचारा क्या कर रहा है, खड़े होकर घूर रहा है। इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब यहाँ वैसे तो बंदरगाह होता है, सी पोर्ट होता है, यहाँ पर वाटर सोर्स से मतलब है, यहाँ पर उसकी बॉल गई है, उस वाटर सोर्स को वो घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है कंटिन्यूअली, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर कि उसकी बॉल गई है। आई विल नॉट इंट्रूड हिम, इंट्रूड होता है इंटरप्ट, इंटरप्ट, इसको आप डिस्टर्ब भी बोल सकते हो। पोएट कह रहा है कि मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अ डाइम, डाइम क्या होता है, ध्यान रखेंगे डाइम होते हैं 10 सेंट, 10 सेंट मिलकर एक डाइम बनाते हैं, ओके। तो 10 सेंट मीन्स अ डाइम। पोइट कह रहा है कि बस केवल 10 सेंट खर्च होंगे, नई बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस। अब ध्यान रखना इसी सेंटेंस में एक तो वो पॉजिटिविटी बोल रहे हैं, दूसरा नेगेटिविटी बोल रहे हैं, लेकिन वो वर्थलेस हो गई क्यों, क्योंकि इट विल हैव नो इमोशंस, बिकॉज इट विल हैव नो अटैचमेंट्स, ओके। उस बॉल के साथ कोई अटैचमेंट्स नहीं होंगे, कोई इमोशंस नहीं जुड़े होंगे, बॉल तो आ जाएगी नहीं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोइट कह रहा है कि अब वो बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी बॉल। यानी कि बच्चों को अगर आप छोटे पे कोई चीज दे दो ना, उनसे बोलो बड़े संभाल के रखना, इसको तो बहुत संभाल के रखते हैं, अगर खो जाती है तो उनको लगता है अरे मैंने ये खो दी, बड़ा अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। यहाँ पर भी बॉय की सेम कंडीशन है, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बॉल के रूप में थी वो उसकी खो दी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, अब ये जो लाइन्स है ना, इन लाइन्स में पोइट थोड़ा सा फिलोसोफिक हो रहा है, फिलोसोफिक व्यू दिखा रही है लाइन्स, फिलोसोफिक व्यू दिखा रही है। पोइट कह रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है यहाँ पर मैटेरियल वर्ल्ड, ओके। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है मैटेरियल वर्ल्ड, मैटेरियल वर्ल्ड, यानी कि इस भौतिक संसार में, इस चीजों से भरे हुए संसार में, पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पर बॉल्स का मतलब बॉल्स नहीं है, यहाँ बॉल का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर दूसरी चीजें है ना, सामान समझ सकते हो। कह रहा है कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में लोग अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले तो लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लेकिन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खो भी जाती हैं, या फिर सामान समझ लीजिएगा, लोग कुछ चीजें खरीद तो लेते हैं, वो चीजें हमेशा नहीं रहती हैं, परमानेंट नहीं रहती हैं, वो चीजें खो जाती हैं। लिटिल बॉय, कॉमा लगा हुआ है, उसको एड्रेस कर रहा है। पोएट बच्चे से कह रहा है बेटा सुनो, इस संसार में लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत बॉल खरीदते हैं, लेकिन बॉल हमेशा के लिए नहीं रहती। इनडायरेक्टली पोएट ये कहना चाह रहा है कि इस संसार में जो हम हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या जो हमारे पास चीजें होती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी जो चीज चली जाती है वो चीज कभी भी वापस नहीं आती है। यानी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई ऐसी हमने चीज या कोई विश्वास किसी का खो दिया तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आता है। मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब यहां पर क्या है, आउटर फोर्स, ओके। मनी इज आउटर सोर्स, नॉट फोर्स, मनी इज आउटर सोर्स। आउटर सोर्स का क्या मतलब है, पैसा एक बाहरी चीज है, एंड कांट बाई एवरीथिंग, ओके। पैसा अलग चीज है, यानी पैसे से आप बॉल तो ले आओगे, लेकिन वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट वो कहाँ से लेकर आओगे। तो पोइट कह रहा है कि ये जो फीलिंग्स है, ये अटैचमेंट है, वो आप उस बच्चे को नहीं दिला सकते हो पैसों से। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आईज, अपनी जो सैड आईज हैं, जो दुखी हैं, आईज में आंसू हैं उसके, उन आंखों से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई आंखों से सीख रहा है। डेस्परेट होता है सैड, सैड आइज की सीख रहा है, क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा,
एपिस्टेमोलॉजी। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, लॉजी अगर किसी वर्ड में आता है, ये एक सफिक्स होता है, इसका मतलब होता है स्टडी, है ना, साइकोलॉजी, है ना, हिस्टोलॉजी, तो ये सारा मतलब होता है स्टडी। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉस, या फिर कह लो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉस, यानी कि किसी चीज को खोने का जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। पोएट कह रहा है कि जो बच्चा है ये अभी एपिस्टेमोलॉजी को सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है इसको। और क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब है फर्म, कैसे मजबूत रहा जाए, फर्म रहा जाए। नोइंग दैट, और उसको ये भी सीखना है, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर एक दिन कभी ना कभी हर आदमी को, मोस्ट मैन नो, और ज्यादातर लोगों को ये पता होता है, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से स्टैंड अप होना है, कब, इन एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स सिचुएशन। ओके, पोएट कह रहा है कि हर किसी को पता होता है कि हमें एडवर्स सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खड़ा होना है। तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाह रहा है कि बच्चे को सीखने दो, अभी कुछ चीजें खो गई उनसे वो सीखेगा। चलिए एक बार फिर से राइटली देख लेते हैं। सो द पोएट सेज दैट व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का क्या करेगा अब, क्या है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा, आई सॉ इट गो, मैंने उसको जाते हुए देखा, किसको जाते हुए देखा है, अगेन बॉल को, मैंने बॉल को जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बड़ी खुशी खुशी उछलते हुए स्ट्रीट में जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर देयर इज इट इन वाटर, और देखो खुशी खुशी कहाँ चली गई, वो पानी में चली गई। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, पोइट कह रहा है कि अरे इसमें कोई यूज नहीं है इस बात का कहने का कि उससे मैं कहूँगी बेटा रो मत, बहुत सारी बॉल्स हैं, इसका कोई यूज नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक ग्रीफ ने, एक सौरों ने, एक दुख ने उस बच्चे को एकदम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, उसको वहीं पर रोक दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो एकदम रिजिड खड़ा हुआ, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, लेकिन कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर घूर रहा है, कहां पर, ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों में। यंग डेज का मतलब यहां पर समझ लीजिएगा चाइल्डहुड से है, यंग डेज मीन्स चाइल्डहुड। ओके, तो पोएट कह रहा है वो अपने चाइल्डहुड के डेज में, यंग डेज में क्या कर रहा है बेचारा, घूरे जा रहा है कहाँ, इनटू द हार्बर, उस हार्बर को, उस वाटर सोर्स को, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर कि उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड होता है डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, पोएट कह रहा है मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। अ डाइम, केवल 10 सेंट खर्च होंगे, अनदर बॉल, दूसरी बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस, लेकिन वो कैसी होगी, बेकार होगी, इट विल हैव नो अटैचमेंट। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोइट कह रहा है कि अब उस बच्चे को पता चल रहा होगा कि उसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो क्या थी, एक बॉल के रूप में। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन, पोएट अब बच्चे को समझा रहा है, कह रहा है सुनो लिटिल बॉय, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इस मटेरियल वर्ल्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग अक्सर बॉल्स रखते हैं, बॉल्स का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो बॉल्स हमेशा खो जाती हैं। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बॉल जो खोई हुई है वो कभी वापस मिल ही नहीं पाती है। मनी इज एक्सटर्नल, कह रहा है पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक आउटर सोर्स है। ही इज लर्निंग, पोएट कह रहा है कि वास्तव में वो अच्छा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, डेस्परेट होता है सैड, भले उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि जो खोने का विज्ञान है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, उसको वो सीख रहा है, किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कैसे हमें खड़े होना चाहिए, है ना। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उसको ये भी पता है कि हर आदमी को एक ना एक दिन ये सीखना पड़ता है। मोस्ट नो, और ज्यादातर आदमी ये जानते भी हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से मजबूत बना जाए। स्टैंड अप का मतलब यहाँ पर बिल्ड स्ट्रॉन्ग से है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि कैसे मजबूत बना जाए, ये वो सीख रहा है। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने पोएम समझाई है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। राइमिंग स्कीम की बात करें तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि हमारा कीवर्ड्स, की पॉइंट्स।
देखते हैं की पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। की पॉइंट बोल रहे हैं, कहा जा रहा है अ यंग बॉय लॉस्ट हिज बॉल, एक छोटे लड़के ने अपनी बॉल खो दी, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग एंड सॉ द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, खेल रहा था, बॉल को नीचे जाते हुए देखा। इन द एंड द बॉल फेल डाउन इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉर एवर, पानी में चली जाती है, खो जाती है। द बॉय सीज एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर हिज आइज बट इज हेल्पलेस। ध्यान रखना, बॉय क्या है, बॉय बेचारा हेल्पलेस है, सब कुछ देख तो रहा है लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है। He only stands helplessly moaning at the loss of the ball, बॉल पर रो रहा है बेचारा, क्या कर रहा है। The loss of ball may appear an ordinary incident, हो सकता है जो लॉस ऑफ बॉल है वो एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट लगे, किसको, हम लोगों को, है ना, मैच्योर लोगों को। इट सीम दैट बॉय लॉस सच बॉल्स मैनी टाइम्स व्हाइल दे आर प्लेइंग, हाँ ऐसा हो भी जाता है कि बच्चे कई बार, बहुत बार बॉल्स को खो देते हैं खेलते खेलते समय। तो इसमें नई बात क्या है, द बॉय शुड नॉट मेक ए फस ओवर इट, फस का मतलब होता है मेक अ फस, ये पूरा एक फ्रेज होता है। मेक ए फस का मतलब होता है ए कॉज ऑफ सॉरो, ओके। इसको दुख का कारण नहीं बनाना चाहिए बच्चे को, या फिर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, इसको बोलते हैं द लॉस ऑफ बॉल इज सिंबॉलिक, बॉल का खोना एक सिंबॉलिक है, इट हैज ए डीपर मीनिंग, इसका अलग मीनिंग है। पोइट कह रहा है द लॉस ऑफ बॉल इज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, वास्तव में बॉल का खोना उसके चाइल्डहुड का खोना है। एंड लॉस ऑफ हिज ड्रीम्स, उसके सपनों का खोना है। इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक, और अगर ये चला गया तो वास्तव में दोबारा कभी नहीं आएगा। सिमिलरली वी कैन नॉट कंसोल द चाइल्ड, कंसोल का मतलब होता है रिलैक्स, कंसोल का मतलब होता है रिलैक्स। हम बच्चे को रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, राहत नहीं दे सकते हैं, दैट ही कैन हैव अनदर बॉल इन अ डाइम। मैंने बताया था अ डाइम मीन्स क्या होता है, 10 सेंट। हम उसको ये कहकर शांत नहीं कर सकती है बेटा रो मत, 10 सेंट है, एक नई बॉल आ जाएगी। एक्चुअली ही सैड, हालांकि वो सैड है, दैट द बॉल है लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, क्योंकि जो बॉल चली गई है ना, वो बॉल दोबारा नहीं आएगी, इसलिए वो दुखी है। द इनोसेंट चाइल्डहुड दैट हैज लॉस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इसी तरह से उसका जो बचपन है जो अगर खो गया है वो दोबारा नहीं वापस लाया जा सकता है। विद मनी, पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वेल्थ कैन नॉट बाई लाइफ एंड टाइम, जीवन, समय और जीवन को नहीं खरीद सकता है पैसा, वेल्थ। अल्टीमेटली अ चेंज कम्स इन द ग्रीविंग बॉय, अंत में रोते हुए बच्चे में थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। ही कम्स टू नो, वो जान जाता है, लॉसिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। वो जान जाता है कि खोना जीवन का एक हिस्सा है। द लॉस मस्ट नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट, और लॉस को, उसके मन को डिसअपॉइंट मत होने दो। ब्रेक हिज स्पिरिट इज अ फ्रेज अगेन, ब्रेक हिज स्पिरिट का मतलब होता है डिसअपॉइंट, यानी कि वो ये सोच रहा था इसको डिसअपॉइंट ना होने दो, होने से। देयर इज नो यूज ऑफ ग्रीविंग ओवर व्हाट हैज बीन लॉस्ट, जो चला गया वो चला गया, उसको रोने से कोई फायदा नहीं है। ही मस्ट स्टैंड अप एंड फेस सच लॉसेज विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, बच्चे को खड़े होना चाहिए मजबूत से, और सारी चीजों का सामना करना चाहिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ होता है फर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन, ओके। लाइफ हैज टू बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड इन ग्रीविंग एंड मोर्निंग, जीवन को जीना चाहिए, ना कि हमें वेस्ट करना चाहिए, किसमें, ग्रीविंग करने में, मोर्निंग करने में, ओवर द लॉसेस सफर्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में हमारे लॉस हुए हैं खास तौर से उनको लेकर तो बिल्कुल नहीं, ओके। So this was the explanation of your key points. Now let's move to another part, that is important questions. How is the boy's ball lost? Okay, here is a correction. ध्यान रखना ये correction है, not hall. It is ball. How is a child's ball lost? Ball कैसे, कोई वो खेल रहा था तो उछल कर जम करके वो वाटर सोर्स में चली गई। How is the child react? वो क्या हो जाता है, वो एकदम फिक्स हो जाता है ना, लिखा हुआ है ना फिक्स, या फिर स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड हो जाता है वो। व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन बाई द फॉलोइंग लाइन्स, आपको क्या लगता है पोएट का इनसे क्या मतलब है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑल, मैंने बताया था कि बॉल यहाँ पर बॉल नहीं है, बॉल एक सिंबॉलिक मीनिंग है, किसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना, वर्ल्डली थिंग्स का, वर्ल्डली थिंग्स का। तो इन चीज़ों का ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक मीनिंग है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मैंने बताया था व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है ये, स्टडी ऑफ
लॉस, है ना, खोने की स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। हाउ इंपॉर्टेंट इज लर्निंग एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कितना इंपॉर्टेंट है एपिस्टेमोलॉजी लर्निंग, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि पता चलना चाहिए। मनी इज एक्सटर्नल क्यों है, बिकॉज मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। और इस तरह से ये आपकी नेक्स्ट पोएम भी कंप्लीट हो गई हमारी बॉल पे। अब कुछ पोएम्स और बची हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे सप्लीमेंट्री की ओर और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाए। और क्योंकि मेरी कोशिश है कि थोड़े से ग्रामर के कुछ टॉपिक हैं वो भी आपको रिवाइज करा दिए जाए, तो कोशिश पूरी रहती है आप लोग करने की। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, और स्टडी घर पर कंटिन्यू रखिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।